प्यारे बच्चे, सुप्रभात। इसके अगले वीडियो में हमने भूषण पे बात किया था। भूषण का कवि परिचय दिया था। हमने बताया था कि इनका मूल नाम घनश्याम है। इनका जन्म 1613 ईस्वी और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई और इनका जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और इनका उपनाम कवि भूषण है। और ये जो दिया गया चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा। इनके प्रमुख आश्रयदाताओं में छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल हैं। इनकी 3 कृतियाँ फेमस हैं: शिवराज भूषण, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दशक। ये रीतिकाल के सुविख्यात कवि हैं। वीर रस के कवि हैं। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है ना। अब हम इनकी प्रथम कविता, जिसमें महाराज शिवाजी का वर्णन किया गया है, उनके वीरता का प्रशंसा किया गया है कि वे कैसे हैं, ये हमको देखना है आज। तो सबसे पहले हम कविता को समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। ब्रज भाषा में है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। आप भी देखिए, कविता है। इंद्र जिमी जम्भ पर, वारव यों अम्भ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज सम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, क्यों मलेक्ष वंश पर, शेर सेवा शिव राज है। इसमें क्या है कि भूषण जी शिवाजी महाराज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इंद्र जिमी जम्भ पर, वारव ज्यों अम्भ पर, जिस प्रकार से इंद्र यमराज पर हावी है, जिस प्रकार वरवानल अग्नि की तरह से होती है जी, तो जब पानी की आग होती है उसको कहते हैं वरवानल। तो कहा था कि जैसे वरवानल जो है, अम्भ मन होता है जल, जल पर हावी है, जैसे घमंडी, सदम्भ मन होता है घमंडी, दम्भ मन होता है अहंकार, और स उपसर्ग है, स घमंडी यानी बहुत ही अहंकार से युक्त, बहुत ही अहंकार से युक्त कौन था? रावण। कह रहा है कि जिस प्रकार अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम हावी हैं, प्रभावी हैं, उसी तरह मुगलों, विशेषकर इनकी लड़ाई थी किनसे? औरंगजेब से, औरंगजेब पे हावी है। यानी फिर से समझिए इसका एक बात। भूषण कहते हैं कि महाराज शिवाजी औरंगजेब पर, या मलेक्ष कहा गया औरंगजेब, मुगल बादशाह, तो शिवाजी महाराज मलेक्षों पर इसी तरह से प्रभावी हैं जिस तरह से इंद्र भगवान यम पर प्रभावी हैं। वरवानल माने जल की अग्नि पानी पर प्रभावी है। रावण पर जो बहुत ही घमंडी है, उस पर रघुपति राजा राम प्रभावी हैं। उसी तरह से ये मलेक्षों पर यानी औरंगजेब पर प्रभावी हैं, है ना। अगला देखिए। पौन वारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। पौन ब्रज भाषा का है। पौन यहाँ सेंस आ रहा है पवन। तो कैसे कह रहा है कि जैसे पवन, हवा, बारी वाह का अर्थ होता है बादल, जिससे हवा बादल पर हावी होता है, प्रभावी होता है। इसे
जिस तरह से हवा चलती है बादल उधर चलते हैं, है ना। हवा स्थिर है तो बादल स्थिर है ना। तो हवा के अनुसार बादल इधर उधर होता है। तो प्रभावी कौन ज़्यादा है? हवा। कहा है कि जिस तरह से बादल पर हवा प्रभावी है, शंभु रति राह पर, और रति मन होता है काम की देवी, और नाह का अर्थ होता है मालिक। रति नाह का अर्थ हुआ कामदेव। क्या हुआ? कामदेव, रति के पति। तो आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव जब तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गए थे वहाँ और अपने वाण मारे थे, कामरूपी वाण। तो इससे भगवान शिव क्रुद्ध हो गए थे और उनको जला दिए थे। तो कह रहे हैं कि जैसे भगवान शिव कामदेव पर हावी हैं, प्रभावी हैं, जैसे द्विजराज, द्विज मन होता है ब्राह्मण और राज मन होता है मालिक, राजा। तो ब्राह्मणों का राजा, ब्राह्मणों के मालिक, ये सेंस कहा गया है परशुराम, है ना। भगवान राम नहीं यहाँ पर कह रहे कि जिस तरह से सहस्रबाहु को परशुराम ने मार दिया, उनके भुजाओं को काट दिया, या सहस्रबाहु पे परशुराम प्रभावी हैं, उसी तरह से शिवाजी महाराज मलेच्छों पर प्रभावी हैं, हावी हैं, उन पर बलशाली हैं। ठीक है, फिर से समझिए इसको। जिस प्रकार बादल पर हवा प्रभावी है, कामदेव पर भगवान शिव प्रभावी हैं, सहस्रबाहु जो राक्षस है जिसके 100 भुजाएं थी उस पर परशुराम प्रभावी हैं, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से शिवाजी महाराज मलेच्छों पर प्रभावी हैं। आई बात समझ में? हाँ, अब अगला देखिए। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। मनी कह रहा है कि जब आग लगती है ना जंगल में, तो जंगल में तो बहुत से वृक्ष जल जाते हैं। तो कह रहा है कि जिस तरह से आग पेड़ पौधों पर हावी है, चीता मृग के झुंडों पर हावी है, और जैसे हाथी पर शेर हावी होता है, प्रभावी होता है, ठीक उसी तरह से शिवाजी महाराज मलेच्छों पर यानी मुगलों पर यानी औरंगजेब पर हावी हैं, उन पर प्रभावशाली हैं। अंतिम पंक्ति देखिए। तेज सम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज। इनकी तुलना, इनकी वीरता की तुलना किया जा रहा है तो इनकी तरह। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंधकार पर प्रकाश हावी होता है, अंधकार पर तब मन अंधकार होता है, और तेज माने तेज, शक्ति, यहाँ सेंस आ रहा है, तेज का अर्थ दिन, प्रकाश। तो जिस प्रकार प्रकाश अंधकार पर हावी होता है, प्रभावी होता है, जिस प्रकार से कान्हा यानी कृष्ण जी कंस पर प्रभावी हैं, ठीक उसी तरह इन मलेच्छों पर, इन मुगलों पर, औरंगजेब पर शिवाजी महाराज हावी हैं, प्रभावी हैं। आई समझ में? यानी इनकी वीरता का वर्णन किया गया है, खूब वर्णन किया गया कि ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर ये कविता पसंद आई है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।